औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ु मा अहदुल्लाह अलैहि सलावत। सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद है और मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है, इस आयत का ताल्लुक़ सूरह अहज़ाब से है। अहज़ाब जमा है हिज़्ब की, और हिज़्ब अरबी ज़बान से जब उर्दू में मुंतकिल हो और तर्जमा हो तो उसका तर्जमा बनेगा गिरोह, हाँ, या और आसान लफ्ज़ों में इसका तर्जमा यूँ कर लीजिए टोली। और अगर हिज़्ब को जमा कर दिया जाए तो बन जाता है अहज़ाब। अहज़ाब यानी मुख्तलिफ गिरोह, टोलियाँ, या अंग्रेज़ी में आप कह लीजिए ग्रुप्स। यानी जब बहुत से ग्रुप आपस में मिल जाए तो अरबी ज़बान में इसे कहते हैं अहज़ाब। इसी को अल्लाह ने सूरे का नाम बना दिया। अब सवाल ये है कि इस सूरे को अहज़ाब कहने का सबब क्या है। तो देखिए, कुरान के जितने सूरों के नाम हैं उनकी जो वजह तस्मिया है, यानी उनके नाम होने का सबब, उनके नाम रखे जाने का सबब, वो तमाम शिया सुन्नी मुत्तफ़िक हैं कि किसी भी सूरे में जो मज़मून, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा अहम रहा, उसकी मुनासबत से सूरे का नाम पड़ गया। तवज्जो फरमा रहे हैं? उसकी वजह से सूरे का नाम पड़ गया। चूँकि सूरे अहज़ाब में उन ग्रुप्स का ज़िक्र हो रहा है जो सब मिलकर रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ जमा हो गए, और फिर एक जंग हुई जिसे आप जंगे अहज़ाब कहते हैं। यानी यहूदी भी मिल गए, मुशरिकीन भी मिल गए, और मुख्तलिफ़ कबाइल मिलकर नबी के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो गए। चूँकि ये सब इकट्ठा हो गए तो ये बन गए अहज़ाब, और रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ चढ़ाई की और जंग को तैयार किया और भड़काया, तो इस वजह से जंग कहलाई जंगे अहज़ाब। इसी का दूसरा नाम जंगे अहज़ाब का है जंगे खंदक, जंगे खंदक। अब आप इसे अहज़ाब कह लीजिए, और बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, बच्चे भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अक्सर जो है जब हमें बचपन में रसूल अल्लाह की जंगें पढ़ाई गईं इस्लामियत में, हाँ, तो उसमें भी जंगों के कई कई नाम बताए जाते थे। मसलन इसी जंग का इसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं और ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। यहाँ तक है सब मेरे साथ? अब मैंने क्या अर्ज़ किया कि कुरान के जितने भी सूरे हैं उनमें मज़मून के एतबार से सूरे का नाम रखा गया। अब देखिए, कुरान का पहला सूरा कौन सा है? सूरह अल-हम्द। अब देखिए, मैंने जानबूझ के आपसे सवाल किया, अभी मेरे कानों में दो आवाज़ें आई।
एक की आवाज आई सूरह फातिहा, एक की आवाज आई सूरह हमद। थोड़ा सा आमादा हो जाइए। एक ने कहा सूरह फातिहा, एक ने कहा सूरह हमद। अब आप मजमे में से कोई जुर्रत करे और कहे भाई या तो इन्होंने गलत कहा या तो इन्होंने गलत कहा। कोई कह सकता है? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए कि सूरा एक है, इसी को फातिहा भी कहते हैं और इसी को हमद भी कहते हैं। ये तो दो नाम लिए ना, अभी 7-8 नाम मैं गिनवा देता हूं। इसी एक सूरे के 7-8 नाम मैं गिनवा देता हूं। मसलन इसी को सूरह सबे मसानी भी कहते हैं, सूरह सबे मसानी। अच्छा, इसी को सूरह उम्मुल किताब भी कहते हैं। अब देखिए, सूरा एक है, नाम बदलते जा रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई नाम बदलने का सबब क्या है, क्या मुनासबतें बदलती रही, नाम बदलते रहे। मसलन आपने इस मुनासबत से देखा, चूंकि कुरान को खोलने वाला सूरा है और सामने खड़ा हुआ है, ये सूरा कुरान के गिलाफ से लिपटा हुआ है। जैसे ही आपने कुरान खोला तो पहला सूरा है फातिहा। अरबी जबान में फातिहा कहते खोलने वाले को, हाँ, इसीलिए ये सूरह फातिहा कहलाया। अब इसी तरह इसकी बहुत सी मुनासबतें। मसलन हमद क्यों कहलाया? चूंकि ये सूरा मुश्तमिल है हमदे खुदा पर। अब कहाँ से शुरू हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद है ना सूरा सबको? हाँ। अब क्या है, पूरा सूरा जो है वो अल्लाह की हमद पर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। आगे बढ़े, अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिकी यौमिद्दीन, जो कि क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये पूरा चलते चलते ऐसी हमद 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 कि सब ने कहा यह है सूरह हमद। तो मुश्तमिल तो हमद इलाही पर था और कहलाया सूरह हमद। अब अजीब बात यह है कि नबी गदीर के मैदान में कह रहे हैं ये सूरा अली की शान में नाजिल हुआ। थोड़ा सा गौर फरमाइए, यानी पूरा हमद इलाही पर मुश्तमिल है और नबी फरमा रहे शान अली में आया। तो अब यहां पर हैरत बढ़ जाती है कि भाई शान अली में ये सूरा कैसे? इसलिए कि हमद इलाही हो रही है, तो आप हमद खुदा को और मदह अली को जुदा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मसला उस वक्त होगा जब आप हमद में और मदह में जुदाई डालेंगे। तो ये कहलाया सूरह वल हमद। अब बस मैं अपने मौजू पर आ रहा हूं, बहुत तवज्जो से समाअत कीजिए। यानी एक ने कहा सूरह फातिहा, एक ने कहा सूरह हमद। आपने इनको भी माना और इनको भी माना। क्यों? क्योंकि हमद कहिए या फातिहा कहिए, बात एक ही है। तो अब अगर मैं सूरह अहज़ाब को सूरह खंदक कह दूं, गौर नहीं कर रहे आप लोग। भाई सूरह अहज़ाब, सूरह खंदक मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बोलिए ना। ये तो मैंने तमहीद बांधी ताकि आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। चूंकि ग़ज़वाए अहज़ाब है, इसी ग़ज़वे का दूसरा नाम है खंदक। चूंकि ये मुश्तमिल है जंग खंदक पर, जंग अहज़ाब पर, तो अल्लाह ने नाम रख दिया अहज़ाब। अब मैं इसी को कह रहा हूं सूरह खंदक, तो कोई रद्द कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो अब जुमले की कदर कीजिएगा। ये जो एक फजा चल रही है बहुत बरसों से और कहा जा रहा है कब तक मिंबर पे खैबर पढ़ी जाए, कब तक मिंबर पे खंदक पढ़ी जाए। आप कुरान से सूरह खंदक निकाल दीजिए, हम खंदक पढ़ना छोड़ देंगे। आप सलामत रहिए। इतनी बड़ी दलील, यानी अल्लाह ने तो सूरा नहीं निकाला, आप में से कोई जुर्रत करे और निकाल ले। क्यों? इसलिए कि भाई बहुत हो गई जंगे, बहुत हो गई जंगे, अब कोई और बात हो। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है जंगों का तस्करा रह जाए ताकि नस्लें बुज़दिल पैदा ना हो। ये जो अल्लाह ने मुख्तलिफ आयात में अली की अदाओं को नकल किया है,
अभी तक लोग इस पर बहस कर रहे हैं, अली की अदाएं, अली की अदाएं, अली की अदाएं। अरे जिस घोड़े पे अली बैठे वो मुख्तलिफ अदाएं दिखा रहा है, वो दौड़ रहा है, अल्लाह कसम खा रहा है, झाग निकल रहा है, अल्लाह कसम खा रहा है, चिंगारी उठ रही है, अल्लाह कसम। सूरह वल आदियात भरा पड़ा है इसी मौजू से कि घोड़ा दौड़े, अल्लाह कह रहे वल आदियात ज़बहा, झाग निकला, अल्लाह कह रहे फल मूरियाती कदहा। तो आप बताइए ना भाई, किसका घोड़ा है कि जो ऐसे अदाएं दिखा रहा है और अल्लाह कसमें खा रहा है। तो अब आइए आयत पर, मिनल मुकमिनीना रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह। अल्लाह तारीफ कर रहा है, कह रहा है मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर दिया, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर दिया। अब देखिए, मैं ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, इसलिए कि मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधना चाह रहा, मैं बस अपनी ममदूहा पर और मौजू पर मुत्तसिल हो जाता हूं। जब भी जनाब अमीर से किसी ने इस आयत के ज़ेल में पूछा कि या अली ये तो बताइए वो कौन से मर्द हैं जिनकी शजाअत का खुदा कसीदा पढ़ रहा है। मर्दों की बात हो रही है ना, मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर दिया। या अली वो कौन? अली ने अपने सीने पे हाथ रखकर कहा, एक मैं, एक मेरा भाई जाफर तैयार, एक मेरा चचा हमजा और एक मेरा चचाजाद भाई अबू उबैदा। अब देखिए, 4 नाम लिए अली ने और खामोश हो गए। हालांकि आयत में रिजाल था, खुला मैदान था, अली किसी और का नाम ले लेते। चलिए, ये बात तो सिर्फ अली से है ना, कोई और किसी भी रावी के जरिए बात को गढ़ लेता कि भाई यहां रिजाल से मुराद उनकी बात हो रही है या फुला की बात हो रही है या फुला की बात हो रही है। तो भाई खुला मैदान है, आप जिस रिजाल को चाहिए लेकर आ जाइए। काम ला नहीं सकते, इसलिए कि हमारी बात तारीख के खिलाफ हो जाएगी। आयत में तो हम ले आएंगे, मैदान में कैसे लाएंगे? तवज्जो फरमा रहे भाई, आयत में तो हम ले आएंगे, उसका मसला नहीं है, मगर जब आयत रिवायत पूछेगी और बात दिरायत पर होगी तब हम किसको लेकर आएंगे? तो मैदान खुला था, अली ने 4 नाम लिए और खामोश हो गए। अब यहां सारे हमारे उलमा मुत्तफिक हैं कि अली का जुमला बता रहा है कि यह आयत सिर्फ और सिर्फ बनी हाशिम के लिए नाजिल हुई है, इसलिए कि जाफर तैयार बनी हाशिम, हजरत हमजा बनी हाशिम, हजरत अबू उबैदा बनी हाशिम और जनाब अली फख्र बनी हाशिम, फख्र बनी हाशिम, सारे बनी हाशिम, बनी हाशिम, बनी हाशिम। और किसी का कसीदा इस आयत में नहीं है, किसी का जिक्र इस आयत में नहीं है। मगर अब मैं एक समत आपको ले जाना चाहता हूं, मगर उससे पहले एक हदीस सुना दूं। देखिए, आयत और रिवायत अली के कौल के मुताबिक जो भी बनी हाशिम में आया वो शजा होगा। आप लोग को इस पे कोई शक है तो गर्दनें हिला दीजिए, किसी को शक नहीं है ना भाई। जो भी नस्ल अली में आए, जो भी नस्ल बनी हाशिम में आए वो शुजा होगा। और रसूल अल्लाह ने तो एक हदीस कह के बात को ही तमाम कर दिया। कहने लगे, अगर अल्लाह पूरी कायनात को अबू तालिब की नस्ल में रखता, क्या सुन रहे हैं आप? अगर अल्लाह पूरी कायनात को नस्ल अबू तालिब में रखता, कोई मां बुज़दिल बच्चा पैदा ही ना करती। शजाअत। आप सलामत रहिए, बस इसी तरह मोहब्बत से सुनते रहिए। ज़रा तबीयत में जो है वो खस्तगी सी है, लेकिन आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं तो खून जिगर बढ़ रहा है और गुफ्तगू बढ़ रही है। तवज्जो है ना सबकी? अब मैं यहाँ पर एक सवाल उठा रहा हूँ भाई, यहीं से तकरीर शुरू और ये थी तमहीद। वो बात ये कि बनी हाशिम में जो मर्द आए वो कौन? शजा।
वो कौन? बहादुर। अब सवाल ये है, और बस तकरीर शुरू हो गई, क्या बनी हाशिम के मर्द शजा है? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या बस जो नस्ले बनी हाशिम में मर्द आ रहा है सिर्फ वो सजा है? चूंकि देखिए रसूल अल्लाह ने ये कहा कि जो भी अबू तालिब की नस्ल में आए, कायनात में अगर पूरी कायनात नस्ल अबू तालिब में आए तो कोई मां बुजदिल बच्चा पैदा ना करे। समझ रहे हैं? यानी देखिए दोनों को रसूल अल्लाह डिस्कस कर रहे हैं, हजरत अबू तालिब को भी और ज़ौजा अबू तालिब को भी। जरा सा गहराई को समझिए कि अगर सब नस्ल अबू तालिब में आए कोई बच्चा दुनिया में बुजदिल पैदा ही ना हो, तो अब यहां यह कब कहा कि जो मर्द आए वो ही सजा होगा? इसका मतलब यह है कि अगर नस्ल अबू तालिब में कोई औरत भी आ रही है वो भी सजा होगी। होगी कि नहीं होगी? इसी तरह पीछे आप पूरी बनी हाशिम को ले आइए। यानी चूंकि बनी हाशिम का ताल्लुक शजाअत से है और कुरान ने कसीदा पढ़ दिया, तो जैसे बनी हाशिम के तमाम मर्द शजा, इसी तरह बनी हाशिम की तमाम औरतें शजा। लेकिन अब यहां पर एक बात को महफूज कीजिए, जो जवान हजरात तशरीफ फरमा है, बहुत जरूरी बात है, इसे महफूज कीजिए। सवाल यह है कि शजाअत क्या है, बहादुरी क्या है? इसलिए कि बहुत से लोग बहादुरी का मफहूम और मतलब गलत समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि बस मैदान में आ गए और तलवार निकाल ली, चलिए भाई ये शजा है। ठीक है, शजाअत का एक हिस्सा नजर आता है मैदान में आकर, लेकिन सवाल यह है कि असल शजाअत कहते किसे हैं? तो नौशेरवान आदिल ने पूछा, एक दानिश्वर पहलू में बैठा था, कहा ये बताइए शजाअत क्या है? तो दानिश्वर ने कहा, दिल की कुव्वत का नाम शजाअत है। समझिएगा, दिल की कुव्वत का नाम शजाअत है। तो जैसे थोड़े से आप लोग परेशान हो रहे हैं, नौशेरवान भी परेशान हुआ, कहा क्या बाजू की ताकत का नाम शजाअत नहीं है? क्या बाजू की ताकत का नाम शजाअत नहीं है? कहा नहीं। मतलब क्या? इसलिए कि अगर दिल ही शजा ना हो, दिल में ही कुव्वत ना हो, तो आप किसी को भी तलवार देके मैदान में भेज दीजिए, भाग कर वापस आ जाए। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसका मतलब यह है कि दिल का कभी होना जरूरी है। अगर दिल मजबूत ना हो तो आप किसी के हाथ में कोई भी असलहा दे दीजिए, वो मैदान में टिक नहीं सकेगा, इसलिए कि दिल कमजोर है। तो जहां दिल मजबूत वहां बाजू मजबूत। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी की शजाअत को देखना हो तो हाथों को ना देखा जाए, दिल को देखा जाए। अब समझे आप मेरी बात? भाई अगर यह कहा जाता, तवज्जो, अगर यह कहा जाता कि जो तलवार उठाए बस वो ही सजा होता है, तो औरतों पे जिहाद तो है नहीं, सारी औरतें बुजदिल कहलाती। मैं कुछ कह रहा हूं। अगर यह कहा जाता कि तलवार उठाई, मैदान में आए, लड़े, अपने जौहर दिखाए, यह शजाअत है, तो भाई औरतों पे जिहाद तो है नहीं। बताइए है कि नहीं है? ना, औरतों पे जिहाद हराम है। हाँ, औरतें दिफा कर सकती हैं, अगर कोई हमला करने आए औरत दिफा कर सकती है, मगर मैदान में नहीं आ सकती। रसूल अल्लाह ने हर औरत को मना किया, कभी मैदान में नहीं आना। तवज्जो की आपने? यानी देखिए, औरत ये समझ रही है कि हम मैदान में आके अपनी शजाअत मनवाएं, मगर नबी ने मना किया कि औरत जिहाद में नहीं आ सकती, औरत तलवार उठा के लड़ने नहीं आ सकती। सही है। अब सवाल यह है कि क्यों औरत मैदान में आए और लड़े? तो सवाल यह है
कि औरत की शजाअत कैसे नजर आए, इसको याद रखिएगा, औरत की शजाअत कैसे नजर आए। तो देखिए, जो औरत के यहां बच्चा होता है, उस बच्चे की शजाअत से पता चलता है मां कैसी शजा है। मैं तो बहुत आहिस्ता से बहुत बड़ी बात कह गया, आपने गौर किया कि नहीं किया? देखिए, औरत मैदान जंग में तलवार उठाकर नहीं आ सकती, मगर सुबह कयामत तक ये सवाल रह जाता कि औरत की शजाअत का पता कैसे चले। तो बताया अली ने, बेटे को मैदान में देखकर औरत की शजाअत देखो। अगर अभी भी कोई नहीं समझा तो मैं दलील देता हूं, अकील, मेरे लिए ऐसी औरत तलाश करो जिससे अब्बास जैसा बेटा। पता चला वो शीर उम्मुल बनीन का असर है जो अब्बास दिलावर में नजर आ रहा है। तो जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं, औरत इसलिए मैदान में नहीं आएगी कि मेरा बच्चा है, वो जौहर दिखाएगा। अब अगर कोई आ रही है, इसका मतलब है उसे पता है बच्चा है ही नहीं, शजाअत कैसे दिखाए, इसलिए खुद ही दिखाने के लिए मैं सलावात पढ़िए बुलंद आवाज में आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप सलामत रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं आपको जरा सी औरतों की शजाअत बता रहा हूं, हाँ, इसलिए कि औरत का शजा होना बहुत जरूरी है। औरत शजा नहीं हुई ना, बच्चे बुज़दिल। पता चला माशरे का ताल्लुक औरत की शजाअत से है। मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं देंगे, मैं बड़ी नाजुक मंजिलों से आपके हवाले कुछ पैगाम करना चाह रहा हूं। औरत का शजा होना जरूरी है। तो ये जो दिल की कुव्वत है जो बाजू में नजर आती है, ये इसलिए बताया गया ताकि औरत की शजाअत पता चले। समझ रहे हैं? मुश्किल तो नहीं हो रही बात, पीछे वालों की तवज्जो है। यानी शजाअत का ताल्लुक है कुव्वत दिल से। दिल में कुव्वत है तो बाजू में खुद ब खुद कुव्वत आएगी। अब आइए उस सवाल की तरफ कि बनी हाशिम के मर्दों की शजाअत का किस्सा तो कुरान में है। सवाल यह है कि वो हाशिम की बेटियां, वो हाशिम के घर की परवरदा बीबियां, उनकी शजाअत को अगर देखना हो तो हम कैसे देखें? इसलिए कि मैदान में खवातीन को आना नहीं है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अब मैं आपको एक दो जरा सी झलकियां दिखाऊं बनी हाशिम की औरतों की शजाअत की, और ऐसे हद अदब में दिखाऊं कि मैदान में आई भी नहीं और शजाअत भी दिखा दी। आप सलामत रहिए। देखिए, हजरत सफिया को जानते हैं आप? हजरत सफिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुख्तर, बेटी, या जुमला पलट कर कह दूं अबू तालिब की बहन, हजरत अबू तालिब की हमशीरा हजरत सफिया। हजरत सफिया को रसूल अल्लाह अक्सर, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अक्सर अपने जंगी, देखिए अगर आप थोड़ा सा भी तारीख़ इस्लाम की जंगों को देखें तो रसूल अल्लाह चंद खवातीन को अपने साथ रखा करते थे। उसका मैं आपको सबब बता दूं और आप खुश होंगे अगर सबब समझ आ गया। रसूल अल्लाह इसलिए नहीं रखते थे खवातीन को कि ये जाएंगी और मैदान में जाके लड़ेंगी। ये मैं बता चुका, जिहाद खवातीन पे हराम है, औरत जिहाद नहीं करती। रसूल अल्लाह क्यों रखते थे उसका जवाब सुनिए। इसलिए कि जो टक्कर में आते थे वो इतने बेगैरत होते थे कि वो अपनी जंगों में अपनी खवातीन को लेकर आते थे और वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम बरांगेख्ता करवा कर इन लोगों के जज्बात को भड़काएं। जब इनके जज्बात भड़केंगे तो अब खवातीन उल्टे सीधे जुमले कहती थी वहां वाली मुसलमानों को। तो अब बहुत मुमकिन है
कि कोई भड़क जाए और जाकर हमला कर दे, और कोई उल्टी बात सुने और लोग बर्दाश्त नहीं करते, हमला कर देते। मसलन मैं आपको बताऊं कि जब ओहद में वहां की खवातीन आई तो वो गीत गाती हुई आई, हम सितारों की बेटियां, हम बिनातुत तारिक, हम सितारों की बेटियां। अब वहां से वो ऐसे ऐसे जुमले कहती थी कि यहां मुसलमान परेशान हो जाते थे। अब अगर मुसलमान हमला करे तो सुबह कयामत तक तारीख खराब हो जाए। तो अब वो जो आई थी नजासत के पैकर में ढली, उनको जवाब देने के लिए औरत का होना जरूरी है कि अगर यहां से ये तखरीब कारी करें खवातीन, तो इनके जवाब में यहां की खवातीन होना जरूरी है। तो आप बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए रसूलुल्लाह चंद खवातीन को अपने साथ रखते थे। और हजरत सफिया, जिनका भी मैंने जिक्र किया, अबू तालिब की हमशीरा, इनके लिए लिखा है ये तमाम जंगों में रसूलुल्लाह के हमरा रहीं। और अलग से खवातीन का एक खेमा होता था, जहां पर दूसरी वजह भी सुन लीजिए कि क्यों रखते थे। जब खवातीन उन लोगों की जिन पर मुसलमान जीत जाते थे, अब खवातीन आती थी किस लिए? कुछ पता है नहीं पता आपको तारीख? भाई हमला किया, उनको फिन्नार कर दिया, अब उनकी खवातीन कनीजी में आ गई मुसलमानों के। तो अब मर्द थोड़ी बाजू पकड़ पकड़ के उनको लेकर आएंगे खैमों में। आपको हिकमत आ रही है रसूलुल्लाह की समझ में? यानी यहां पर खवातीन को रखा कि अगर दुश्मन की खवातीन कनीजे बनाई जाएं तो उसके लिए इंतजाम यह हुआ कि यहां से खवातीन को रखा जाए और वो उन्हें कनीज बनाकर खेमे में दाखिल कर दें। अब ये तो मैंने पूरा किसी वजह से आपको बताया ताकि ये समझ आ जाए कि खवातीन रसूलुल्लाह की तरफ से क्यों होती थी। अब वाकया सुनिए कि इसी जंगे खंदक का, देखिए कितनी अजीब बात है, इसी जंगे खंदक का वाकया है। रसूलुल्लाह ने जब खंदक खोद दी, लुत्फ आएगा अगर बात पहुंची, खंदक खोद दी तो वहां पर रसूलुल्लाह ने एक खेमे में खवातीन को इकट्ठा किया और वहां पे छोड़ा। और उन सब खवातीन पर जिसे बड़ा बनाया और सिपुर्द किया वो थी हजरत सफिया। ए सफिया, आपको औरतों का ख्याल रखना है, ये कह के नबी चले गए और अब वो जंग के मामलात देख रहे हैं। मगर जाते जाते हस्सान बिन साबित, जिसे रसूलुल्लाह की नात का मूजिद कहा जाता है, हालांकि झूठ है, हाँ अबू तालिब है नात के मूजिद, हस्सान बिन साबित नहीं है। इनको खड़ा किया, कहा हस्सान औरतें खेमे में है, तुम बाहर खड़े रहो और रखवाली करो। ये कह के रसूलुल्लाह चले गए। अब सुनिएगा तवज्जो से, एक यहूदी खंदक फलांग कर आ गया और उसके हाथ में नेजा है और वो हमला करने के लिए आया और ऐसे उसने खेमे को हिलाया। जैसे ही खेमा हिला, हजरत सफिया जाहिर है सबकी देखभाल के लिए रसूलुल्लाह ने छोड़ा है, जल्दी से बाहर आई, देखा तो एक यहूदी अपना नेजा निकाले हुए है और चाहता है कि खवातीन पर हमला कर दे। ऐसे में हजरत सफिया ने हस्सान बिन साबित से कहा, क्यों भाई, तुम देख नहीं रहे ये हम पे हमला करने आ रहा है, तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे? अब शायर हजरात से माजरत जो यहाँ शौरा तशरीफ फरमा है, हस्सान ने कहा, बीबी मेरा काम शेर कहना है, लड़ना थोड़ी है। ए सफिया बीबी, बहुत माजरत, मेरा लड़ाई झगड़े से क्या जाए, मैं तो शेर कहता हूं। और आप जानते, ये सब शिया सुन्नी की तवारीख में आपको बातें मिल जाएंगी, तफसील से जाकर देख लीजिए। क्या आपको तो पता है मैं तो शेर कहता हूं, मुझे कहां तलवार चलानी आती है। तो अब बीबी ने कहा, तो का मैं बस खड़ा हुआ हूं, देख रहा हूं कि ये करेगा क्या। ऐसे में उस यहूदी ने हमला किया। अब देखिए जंग और दिफा को समझिए, उसने हमला किया खेमे की समत, और अगर हजरत सफिया हमले को ना रोके तो यहां खवातीन मारी जाएंगी। अब है शजाअत का मुजाहिरा। देखिए मैं तमहीद बांध के बात कर रहा हूं, यहां है शजाअत का मुजाहिरा। यानी अब दो बातें हैं, या तो खामोशी से कत्ल हो जाए, अकेली थोड़ी कत्ल होंगी हजरत सफिया,
वो जितनी खवातीन खेमे में सब मारी जाएंगी। कुछ समझ आ रहा है? औरत का इतना सजा होना जरूरी है ताकि अगर कोई हमला करे तो औरत दिफा तो कर सके। कहते हैं यहां से उस यहूदी ने नेज़े को उठाया और चाहा हजरत सफिया पे मारे, अबू तालिब की बहन पे मारे, एकदम से हाथ को बढ़ा के नेज़े को पकड़ा और ऐसे उल्टा वो मुंह के बल गिरा। अबू तालिब की हमशीरा, बनी हाशिम की औरत की शजाअत बता रहा हूं। हजरत सफिया ने ऐसे नेज़े को पकड़ के उल्टा मुंह के बल जाके गिरा और अब जरा सा फिर बड़ा हमला करने के लिए, यानी बाज नहीं आया, तो अब जरूरी था कि इसका कत्ल किया जाए, इसलिए कि अगर नहीं रोका ये हीलों से हमला करेगा। तो वहीं पर हजरत सफिया ने उसे उसी के नेज़े से मार दिया। क्या सुन रहे हैं आप? उसी के नेज़े से उसे मार दिया। अब है जुमला कमाल का, लीजिए, आपको सब पता है खंदक में अली ने क्या क्या मुजाहिरे किए और ऐसा वार कर दिया कि सकलैन की इबादत मिलकर उस वार का मुकाबला नहीं कर सकती। लीजिए, फतह का ऐलान हुआ और अब नबी बढ़े कि जरा औरतों को तो देखें कि क्या हाल है। कहते जैसी आए, खेमे के बाहर लाश पड़ी थी, मैयत पड़ी थी। ए जुमला आप काम का, और ऐसे में हसन बिन साबित। अब देखिए, यहां से तो पता चल गया ये कर नहीं सकते। अब वो तो कपकपा रहे हैं इसलिए कि लाश पड़ी है और हसन कपकपा रहे। ऐसे में हजरत सफिया इत्मीनान से बैठी है। रसूल अल्लाह ने कहा हसन किसने मारा? कहा आपकी फूफी ने मारा। नबी ने फख्र से कहा क्या बात है, बनी हाशिम की औरतों की सजा। यानी औरत का कम से कम इतना सजा होना जरूरी है ताकि अगर हमला हो तो औरत दिफा करे। अब ये बात भूलेंगे तो नहीं, ये तो मैं आपको जरा जरा सी झलकियां दिखा रहा हूं, पर्दे हटा रहा हूं थोड़े थोड़े से, और इसे देखते जाइए। ये थी अबू तालिब की फूफी, नहीं अबू तालिब की बहन अली की फूफी। ठीक है, हो गया। अब आगे बड़ी तारीख। मैं सारी बातें छोड़ा हूं, हालांकि वाकयात बहुत है मेरे पास, मगर जाहिर है कि थोड़े से दकीके मोती भाई ले चुके हमारे। ठीक है ना, तो अब वो तो माइनस हो गए, तो अब जल्दी से इधर आ जाइए। आ गई फतेह मक्का, फतेह मक्का आ गई। देखिए, मुझे शियों को नहीं बताना कि अली ने फतेह मक्का में क्या किया, सबको पता है माशाल्लाह, मजलिसी मजमा तशरीफ फरमा, सबको पता है अली ने फतेह मक्का क्या किया। जब रसूल अल्लाह ने चंद लोगों का नाम लेकर कहा ये जहां भी मिले इन्हें कत्ल कर दो, पता है ना पूरे। अब देखिए, फतेह मक्का थोड़ा थोड़ा आपके जहन में गोशे होने चाहिए। तो उसमें बहुत से लोग जिनके कत्ल का ऐलान हो चुका वो भागे, वो भागे। अब उनके पीछे दूसरा कोई और नहीं भागा। क्यों? सिर्फ अली भागे उनका पीछा करते हुए, क्योंकि हुक्म रसूल है इन्हें कत्ल करो। अब कोई और क्यों नहीं गया? मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, सिर्फ अली गए इन्हें कत्ल करने के लिए। बताऊं कोई और क्यों नहीं किया? अब जाए जाके तारीख देखिए। कोई अब्बा थे किसी के? हाँ हाँ, जाके तारीख देख लीजिएगा। सबकी रिश्तेदारियां जुड़ी हुई थी, सबकी रिश्तेदारियां जुड़ी हुई थी। ऐसे में अली हमलावर हुए और उन्हें तलाशते हुए निकले। कहते हैं उसमें से दो, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मैं बनी हाशिम की खवातीन की शजाअत बता रहा हूं। उनमें से दो जिनके कत्ल का हुक्म था। अब देखिए, जो मक्के जा चुके वो इस चीज की तायीद करेंगे, बिल्कुल खाने काबा के साथ ही, अब तो खैर बहुत खाने काबा को वसी कर दिया गया है, हजरत उम्मे हानी का घर बिल्कुल खाने काबा से मुत्तसिल था। चंद चंद कदमों के फासले पर अभी भी जो पुराने नक्शे हैं उसमें बता दिया जाता है कि भाई ये हजरत उम्मे हानी का घर है और यहीं से रसूल अल्लाह को मेराज हुई थी, बहुत करीब है। तो जब रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कत्ल का, तो उनमें से 2 से 3
जो थे वो छत फलांग कर हजरत उम्मे हानी के घर में दाखिल हो गए। दुश्मन जिन्हें कत्ल का हुक्म है। अली को सब पता है कि कौन कहां भागा है, और ऐसे में अली ने नकाब रुख पे डाला हुआ है और जंगी लिबास में मलबूस है, खोद है सर पे, और जो आपने जंगी लिबास देखा है अली उसमें पूरे पोश है, यानी ढके हुए हैं। ऐसे में हजरत उम्मे हानी अली की बहन है, अबू तालिब की बेटी है, ठीक है। इनके घर पे इन्होंने आकर कूदे, उम्मे हानी को नहीं पता। ऐसे में उम्मे हानी के दरवाजे पे दस्तक हुई, बीबी आई दरवाजा खोल ले, तो देखा कि अली खड़े, मगर उम्मे हानी ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि शाबाश जंगी लिबास में है, चेहरा ढका हुआ है, छुपा हुआ है, और कई दिनों बाद बहन और भाई की मुलाकात हुई है, इसलिए कि ये तो हिजरत करके मदीने चले गए, उम्मे हानी मक्के में है। तवज्जो कर रहे हैं? थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, अहम बात बतानी है। अब उम्मे हानी को नहीं पता कि अली है। ऐसे में अली ने चाहा कि दरवाजे से अंदर दाखिल हो। उम्मे हानी ने ऐसे अंगुष्ठ उठाई, कहा ठहरो, मेरे घर में दाखिल ना होना। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से फिर चाहा कि अंदर दाखिल हो जाए। जैसे ही कदम उठाया, उम्मे हानी ने फिर रोका, कहा मैं तुमसे कह रही हूं ना अंदर दाखिल ना होना। अली ने नहीं सुनी, क्या जुमला है और कैसे सुनेंगे आप, दाखिल होने लगे। अब ये रावी खुद अली है, अली बता रहे, खुद अली रावी है। अली कहते मेरी बहन ने मुझे नहीं पहचाना, अबू तालिब की बेटी ने नहीं पहचाना। मैं जैसे ही दाखिल होने लगा, एक बार अपनी उंगलियों को मेरी कलाई पर ऐसे रखा कि उनकी उंगलियां मेरी कलाई पर दर आई, और ऐसा लग रहा था कि उनकी उंगलियां मेरी कलाई में पेवस्त हो गई। इस मजबूती से अबू तालिब की बेटी ने ऐसे पकड़ा। अली 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 कह रहे हाथ हिलाना चाह रहा हूं, हिल नहीं रहा। क्या सुन रहे हैं भाई? ये हाथ यदुल्ला है। ये कौन से हाथ है मैं बताऊं? जरा एक मंजर बताऊं ताकि आपको पता चले अबू तालिब की बेटी क्या है। ये अली कौन? जब रसूल अल्लाह की किसी ज़ौजा ने कहा, क्या अली ने खैबर के दिन दरवाजे को झटका? मैं तो अपने कले में बैठी थी, पूरा कला हिलने लगा। तो अब नबी ने कहा तुम क्या समझ रही हो, बस कला हिला था। जरा अली का हाथ समझिए ताकि पता चले वो किसी हाथ की तारीफ कर रहे हैं। कहा तुम क्या समझ रही हो, सिर्फ कला हिला था? कहा मैं तो कले में बैठी थी, जिस बिस्तर पे थी, पलंग पे थी, वो पूरा हिल गया और दरो दीवार हिल रहे थे। रसूल ने कहा इन्ना अली अन अजीमुन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक अली बड़े अजीम है। व इन्नहु लम्मा हज़्ज़ल बाब इhtज़ल हिसन व इhtज़तिस समावातु सब वल अर्ज़ून सब व इhtज़ा अर्शुर रहमान। अब सुनिए, रसूल अल्लाह ने कहा आप क्या समझ रही हैं, सिर्फ कला हिला था आपका? जब अली ने अपनी 2 उंगलियों से दरे खैबर को झटका, क्या सिर्फ कला नहीं हिला था, 7 आसमान हिल रहे थे, 7 जमीनें हिल रही थी, अर्श रहमान हिल रहा था, जिसके बाजू 2 उंगलियों की तारीफ रसूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी बहन ने ऐसे कलाई को पकड़ा, हाथ नहीं हिल रहा था। अभी तो मैं असल मतलब पे ही नहीं आया, और आपका खुशी से ये आलम है। ये है हजरत उम्मे हानी। अली ने बताया ये शजाअत। अब आगे का किस्सा मैं छोड़ रहा हूं, फिर किसी मजलिस में अर्ज कर दूंगा। ये 2 आपने मुरक्के देख लिए, 2 मुरक्के देख लिए। पहला हजरत सफिया अबू तालिब की बहन, दूसरी हजरत उम्मे हानी अबू तालिब की बेटी। ये 2 किस्से देख लिए। अब एक जुमला और सुनिए और फिर जल्दी से मैं आ जाऊं अपने असल मतलब की तरफ।
देखिए ये तो बनी हाशिम की वो बीबियां हैं जो घर में रहीं, नस्ल में आईं और शजाअत पाई। इस घर में कमाल ये है कि अगर कोई कनीज बनकर भी आ जाए, वो सिर्फ शजाअत के किस्से सुन सुनकर अपने को इस आलम पे पहुंचा देती है कि उसकी शजाअत का जिक्र मासूम करते हैं। भाई हजरत फिजा को जानते हैं आप? मैं पता नहीं आपने ये बात सुनी है कि नहीं सुनी। नहीं सुनी तो जरा सा अपने मुताले में इजाफा कर लीजिए। हजरत फिजा की शजाअत लिखने वाले उलमा ने लिखा, मसाइब का जुमला मगर फजाइल में बयान कर रहा हूं, कि जब हजरत फिजा के सामने इब्ने मुलजिम को लाया गया और बताया गया कि इसने क्या क्या किया है, तो अब इमाम हसन बयान करते हैं फिजा को ऐसा तैश आया कि फिजा ने ताजियाना उठाया और चाहा कि इस पे हमला करे और इसे बर्बाद कर दे और कत्ल कर दे। मगर इमाम हसन ने उस वक्त बढ़कर रोक दिया कि फिजा ये शजाअत दिखाने का मौका नहीं है, इसलिए कि तुम्हें शजाअत दिखानी है करबला में। क्या सुन रहे हैं आप? अब बस लीजिए, तकरीर इख्तितामी मरहले पर है। ये बनी हाशिम की औरतें हैं, हजरत सफिया जो नस्ल में आई, हजरत उम्मे हानी जो नस्ल में आई। घर में पली फिजा इस कमाल पर पहुंची कि उसकी शजाअत के मुरक्के तारीख में आ गए। अब मैं आपसे बस इतना सवाल करूं कि जिस अबू तालिब की बहन शजा है, जिस अबू तालिब की बेटी शजा है, उसकी पोती ज़ैनब कितनी शजा। कुछ समझ आई बात? या चलिए मैं जुमला पलट कर कह दूं और आपकी जरा सी समाअतें देखूं। मैं दोनों एंगल से बताता हूं हजरत ज़ैनब की शजाअत क्या है, शजाअत क्या है। देखिए, अगर इस तरह पता चले कि बच्चों के जरिए पता चले मां कैसी शजा है, क्या सुन रहे हैं आप? अगर यह देखा जाए कि मां शजा है कि नहीं, तो कैसे देखो? बेटों में देखो। तो अब अगर बेटों को देखा जाए, एक तरफ ओन खड़े हैं, एक तरफ मोहम्मद और छोटे छोटे शहजादे ऐसे हमला कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस मैं मीर अनीस की एक बैत पर इक्तिफा करके आगे बढ़ जाऊं। देखिए, जो मीर अनीस को पढ़ने वाले हजरात तशरीफ फरमा है वो जानते हैं कि अनीस ने जो जंगे बयान की हैं, पढ़ पढ़ कर जो है वो आप लुत्फ तो बहुत दूर की बात है, कह दूं जुमला और यकीन से कह रहा हूं, अनीस का कोई भी शहीद करबला, किसी का भी एक मरसिया पढ़ लीजिए जंग का, उसके बाद आप खुद अपने अंदर शजाअत महसूस करें। खुदा की कसम, आप मुझ पे नहीं यकीन करें, आप खुद आजमा कर देख लीजिए। कोई भी एक अनीस का मरसिया लीजिए शजाअत का और पढ़ते जाइए, आपको खुद अपने अंदर शजाअत महसूस होगी। तो जिनकी मोहब्बत में अनीस डूब कर अशार कह रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद मेरा और आपका ये आलम है, तो जिनकी शजाअत कह रहे हैं उनकी सजा क्या होगी? सब लिखा कि बच्चे ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, ऐसे लड़े। मैं एक बैच सुना के वापस आ जाऊं दूसरी किस्म की तरफ। अनीस ने बताया ऐसे लड़े, ऐसे लड़े। उमर साद है ना, लीडर उमर साद। अनीस ने बताया बच्चे, हम सबसे आखिर में जो खैमा था दुश्मनों में वो उमर साद का था, वो उमर साद का था। बच्चे हमला करके सारी फौजों को हटाते 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 आखिरी खैमे तक पहुंच गए। अब एक बार जैसे ही पहुंचे, ऐसी धूम थी बच्चों के हमलों की कि उमर साद पूछने लगा, अब्बास आ गए क्या? क्या अली अकबर आ गए? इतना धूम और इतना जोश, और ये सर कट कट के गिर रहे, आया कौन है? क्या अब्बास आ गए, अली अकबर आ गए? अभी ये कह ही रहा था कि एक बार उसका खैमा हिलने लगा
और वो समझ गया जो हमला करने आए हैं अब निशाना मैं हूं। कुछ नहीं समझ रहे आप, इसलिए कि मां ने लोरी में रात भर यह बताया था तुम्हारा असल दुश्मन उमर साद है। अगर उसे मार दिया सब ठीक हो जाएगा, इसलिए कि सारी दुश्मन फौज को लीड वो कर रहा है। तो बच्चे पहले ही मां से ये सुन के चले थे कि असल दुश्मन पेशरे साद है, इसलिए बच्चे हमला कर करके पहुंचाना चाहते थे अपने को वहां तक। अब जैसे ही उमर साद को पता चला कि मौत दरवाजे पर खड़ी है, अब वो भागने की तरकीब कर रहा है कि कहां से भागे। तो मीर अनीस ने कहा, बार बार उसका पैर एक रस्सी में उलझ रहा था। अब भाई मौत खड़ी है ना सामने, स्याह पर्दे आ गए और हर तरफ स्याही और स्याही है और भागना चाहता है। ऐसे में एक तनाब है, रस्सी है जो बार बार उसके पैरों में जकड़ रही है। अब मीर अनीस ने बताया बच्चों की शजात क्या है, भागा तनाबे काट के क्या हीला साज है, भागा तनाबे काट के क्या हीला साज है, सच है हरामजादे की रस्सी दराज। ये तो देखिए, मैंने कहा ना, मैंने तो बस एक बैत सुनाई, आप जाके पूरा मरसिया पढ़े और पता चले कि बच्चों की ये शजात है। तो यहां से सोचिए मां कितनी सजा होगी। बस बस तकरीर खात्मे पर है तो एक मुरक्का तो बच्चों के जरिए नजर आए कि मां कितनी सजा है। आखिरी जुमले। दूसरा, औरत को तलवार नहीं उठानी, औरत की सारी शजाअत नजर आएगी और आया होगी दिल की कुव्वत से। तो अब पता कैसे चले कि हजरत ज़ैनब कितनी सजा है। तो कभी बैठकर सोचिए कि जिस माहौल में बीबी खड़ी है वहां चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, और ऐसे में अपने दिल की कुव्वत दिखाकर हर एक का शजरा सुना रही है। क्या सुन रहे हैं आप? देखिए, अगर इब्ने ज़ियाद के तनाजुर में आप देखिए तो आप क्या समझ रहे हैं? ये कोई छोटी बात है कि बीबी ये नहीं कह रही ए इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद नहीं, यानी पूरा जमाना कह रहा है इब्ने ज़ियाद, और बीबी कह रही है इब्ने मरजाना। कुछ नहीं समझ रहे आप दिल की कुव्वत तो देखिए हजरत ज़ैनब की। सब कह रहे हैं इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद, बीबी कह रही है इब्ने मरजाना। मरजाना इसकी मां है और नाम लेकर सुबह कयामत तक फैसला कर दिया। अब जब भी कोई इब्ने मरजाना, कौन थी मरजाना? अब तारीख शुरू होगी, कौन थी और क्या करती थी। अरे भरे दरबार में जिसके हाथ बंधे हो वो ऐसे जलील कर दे, ये है सजा। देखिए जरा सा इस एंगल को समझिए। कहना तो बहुत आसान है, इमाम हुसैन औरतों को क्यों ले गए? इस तरह औरत को बेनकाब करे। अब देखिए मैं कैसे आपको समझाऊं। मैं एक और मंजिल देता हूं और आपको बताऊं, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बीबी ने 2 खुतबे दिए ना, हाँ, एक बाजार कूफा में, और जब इब्ने ज़ियाद को मुखातिब किया तो क्या कहा? इब्ने मरजाना। अब यजीद भी तो है ना, कैसे सुनेंगे आप? देखिए औरत अपनी शजाअत किस तरह दिखा रही है, और ये आम औरत नहीं, ये इस्मत की परवरदा बीबी, ये सानिया ज़हरा बीबी। अब देखिए कैसे कैसे सामने वाले को, चेहरे को, मकरू चेहरे से नकाब उठा रही है। जब यजीद के दरबार में पहुंची तो कहीं यजीद के बाप का जिक्र ही नहीं किया। क्या सुन रहे हैं आप? यजीद के दादा का नाम ले लेती। अब जो खुतबा जरा सा भी बीबी के खुतबे से वाकिफ है वो इसकी गवाही देगा। ना यजीद के बाप का नाम लिया, ना यजीद के दादा का नाम लिया, ना यजीद के नाना का नाम लिया, ना यजीद के किसी चाचा का नाम लिया। मुखातिब किया तो कहा, हाँ तू तो हिंदा जिगर खारा का पोता है। देखिए औरत चूंकि खातून है,
आप कुछ हिकमत समझ रहे हैं इमाम हुसैन की? इस तनाजुर से भी कभी देखा कीजिए, यानी दोनों दरबारों में जालिम के उन किरदारों का नाम लिया जिनका ताल्लुक सिन्फ नाजुक से है, और मुखातिब करके जलील करके बता दिया तुम कौन हो, हम कौन हो। बस तकरीर तो तमाम हो रही है, एक मंजिल और लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। देखें, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जवान यकीनन पढ़े होंगे, राजा दाहिर की तारीख पढ़ी है आपने? भाई हमें तो बचपन में भी थोड़ा कुछ बताया गया, और फिर जब हम इंटर में आए तो उसकी जो मुताला पाकिस्तान की किताब थी, पाकिस्तानी स्टडीज, उसमें हमने तफसील से पढ़ा क्या कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, जब हमला किया तो राजा दाहिर मारा गया। उसके बाद समझिएगा जरा सा बात को, जब राजा दाहिर मारा गया तो क्या हुआ, उसके घर की जितनी खवातीन थी, बेटियां, बीवियां, बहनें, कनीजे, उन सब ने क्या किया, उन्होंने कहा हमारा सरदार मारा गया। आखिरी जुमला है तकरीर का, कदर कर लीजिएगा। उन्होंने कहा हमारा सरदार मारा गया, अब क्या करें? तो जिसके सिपुर्द राजा दाहिर ने तमाम औरतों को किया, सब औरतें उसे देख रही थी, क्या करें क्या करें? तो उनका एक रस्म थी जिसे कहते सती की रस्म। सती की रस्म क्या है? क्या है? यानी एक बड़ा सा आग को रोशन किया जाता है, हल्का बनाया जाता है, उसमें आग होती है और सारी खवातीन उसमें अपने को जला देती हैं। ये राजाओं महाराजाओं के अहद की तारीखें हैं जो आपको नजर आएंगी। यानी अगर सरताज मारा गया, अब हमारे जीने का मकसद नहीं है, अब जल के मर जाओ। आखिरी जुमला तकरीर का, यानी जिस जिस महाराजा ने, जिस जिस राजा ने, जिस जिस बादशाह ने औरत के सिपुर्द तमाम औरतों को किया, उन्होंने सती की रस्म करके अपने को जला दिया। तो आज जमाने से जाकर पूछिए राजा दाहिर के साथ क्या हुआ, तो आपको कोई सच बताने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन औरतों को छोड़ा था वो तो जल के मर गई। क्या सुन रहे हैं आप? तकरीर तमाम हो गई। पता चला राजा दाहिर का नाम आज इसलिए मिट गया और दुश्मन गलबा पाकर आज पाकिस्तान की तारीख में हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि जिन औरतों को छोड़ा था वो तो जल के मर गई। अभी भी ज़ैनब नहीं समझा। अगर ज़ैनब नहीं होती आज यजीद मुसलमानों का हीरो होता। तकरीर हो गई, तकरीर हो गई। अरे ज़ैनब बीबी के लिए जलना आसान था, इसलिए कि वहां तो खुद आग जलाती हैं खवातीन, यहां तो खैमों को जलाया गया। जल जाती हजरत ज़ैनब, जल जाती, मगर आकर इमाम वक्त से पूछा सज्जाद जल के मर जाए या खैमों से बाहर। हुसैनियत के चिराग जलाते जलाते करबला से कूफे पहुंची, कूफे से शाम, कैद हो गई हजरत ज़ैनब। 1 बरस तक जिंदान शाम में रही और कई बड़ी बड़ी सऊबतें उठाती चली गई। सबसे बड़ा दाग जो कैद खाना शाम में ज़ैनब को मिला वो सकीना का कज़ा करना था। भैया की निशानी सकीना को खाक में छुपाए ज़ैनब वतन जा रही। मगर कहा सज्जाद हाकिम से कह दो कि भैया की सोगवार बहन पहले भाई का मातम करेगी फिर वतन लौटेगी। हाँ, मकान मिल गया आजादारो। एक बार अली की बेटी आई, मैं सारे मसाइब छोड़ रहा हूं, बस 2 जुमले पढ़ने हैं। आई और कहते सामान जो लुटा हुआ वापस मिला। सब ने देखा एक चीज ज़ैनब बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही, बार बार सामान हटाकर
किसी चीज को तलाश कर रही थी। एक बार ज़ैनब का हाथ उस तलाशती हुई शय पर पड़ गया। पता है वो क्या था? वो हुसैन की जली हुई मसनद। गिरिया कर लो अज़ादारो, जाने अगला बरस मिले ना मिले, अब तो अलविदा की घड़ियां हैं। हुसैन जो हमारे मेहमान हुए थे वो जा रहे हैं। हाथों को जोड़कर कहो मौला, सही से गिरिया ना कर सके, सही से मातम ना कर सके, कैसे वक्त गुजर गया और अब अलविदा की घड़ियां हैं। एक बार जली हुई मसनद को निकाला, बहुत रोएंगे आप, और एक बुलंदी पर बिछा दिया और दस्ते अदब जोड़कर अली की बेटी सैयद सज्जाद के करीब आई। कहा मेरी जान सज्जाद और मेरे भैया की निशानी, एक बार जरा इस मसनद पर तो आओ। सैयद सज्जाद बड़े फूफी के कहे पर मसनद पर बैठे। कहा फूफी अम्मा क्या करेंगी आप, सुन लो और यही काम करना जो हजरत ज़ैनब ने किया। एक बार थरथराते हुए हाथों को उठाया और रोकर कहा सज्जाद दस्तूरे जमाना तो यही है, अगर किसी का बाप मारा जाए उसके सर पे हाथ रखा जाता है, उसे यतीमी का पुरसा दिया जाता है। सज्जाद फूफी के हाथ बंधे थे, तुम यतीम हो गए सज्जाद, ज़ैनब तुम्हें पुरसा ना दे सकी, लो फूफी से बाबा का पुरसा ले लो। सज्जाद फूफी अम्मा से बाबा का पुरसा ले लो, मगर मैं जुमला कहूं, ज़ैनब ने तन्हा हुसैन का पुरसा थोड़ी दिया। का सज्जाद अली अकबर का भी पुरसा ले लो, अली असगर का भी पुरसा ले लो, एक दिन में तुम्हारा भरा घर लुटा। सज्जाद आजादारो, आप चहलुम मना रहे हो ना यहां बैठे हुए, अभी 2 दिन पहले चहलुम मनाया तो दिल में ख्याल तो आया होगा, अगर किसी घर से 5 जनाजे भी उठ जाए, 5 जनाजे उठ जाए तो दस्तूरे जमाना यही है, राह में इंसान यही सोचता है पहले किसका पुरसा दूं, बाद में किसका पुरसा दूं, आखिर में किसका पुरसा दूं। अब जरा सोचो, ज़हरा बीबी को चहलुम के दिन पहले अली अकबर का पुरसा दे या हुसैन का। आपने गिरिया किया, मजलिस हो गई, लो आखिरी जुमला सुन लो। बड़ा मातम किया हजरत ज़ैनब ने, खूब भाई पर गिरिया किया, भाई की सफ़े अज़ा बिछाई और एक बार अम्मारियां तैयार होने लगी, बहन चहलुम मनाने भैया का करबला जा रही है। अब यहां यजीद की एक और साजिश है और उसे सुन लीजिए, मकाम मसाइब में नहीं पढ़ा जाता मगर मैं पढ़ रहा हूं। एक बार यजीद ने सब जबरत के और बड़े अच्छे अच्छे मखमल के पर्दों से आवेजा अमारियों को तैयार किया और कहा इसमें बैठकर ये वतन लौटेंगी। ज़ैनब को पता था ये क्या मकर करना चाहता है, अगर सब्ज मखमल की अमारियों में हजरत ज़ैनब सवार होकर जाती तो सब यही समझते ये तो खुशी से लौट रही है। एक बार कहा सज्जाद इन अमारियों से पर्दों को हटाओ, स्याह स्याह पर्दे लगवाओ, बहन सोगवार जा रही, बहन सोगवार जा रही है। आखिरी जुमला, चली हजरत ज़ैनब की तैयारियां और चली करबला की सम। पता है ना जब करबला पहुंचे वहां रसूल का बूढ़ा सहाबी जाबिर आया हुआ है ज़ियारत हुसैन के लिए। पहला हुसैन का जाहिर लिखा यह है, अतिया गुलाम है जाबिर का जो जाबिर को लेके आया है। फरात के पानी से गुस्ल किया, एक बार जब गुस्ल कर चुके अतिया ने नालैन को आगे बढ़ाया, कहा ये पहनिए नालैन पहनिए। एक बार पैरों को हटाकर कहा मैं नालैन नहीं पहनूंगा, मुझे क्या पता ज़हरा का लहू कहां गिरा। आखिरी जुमला, एक बार हाथ को थाम कर जाबिर को लेकर चले कब्र पर। अब जो कब्र पर आए जाबिर रो रो कर कहने लगे, हुसैन हमने तुम्हें रसूल की पुश्त पे सवार देखा,
हुसैन तुम नाना के कांधे पर सवार होते थे, नाना का बूढ़ा सहाबी आया है, जवाब दो ना हुसैन। कब्र से कोई जवाब नहीं आया। आखिरी जुमला आपने गिरिया कर लिया, बस एक जुमला सुनिए। कब्र से कोई जवाब ना आया, रोते रहे जाबिर, पुकारते रहे हुसैन को। एक बार अतिया ने देखा एक गर्द उठ रही है करबला की सम का, जाने कौन सा लश्कर आया है। अभी अतिया ने यह कहा था कि कब्र से आवाज आई, जाबिर हट जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही, हट जाओ जाबिर, मेरी मां जाई आ रही है। आखिरी जुमला। जैसे ही ज़ैनब कब्र हुसैन पर पहुंची, इंतजार न किया ना का रोका जाए, ज़ैनब को उतारा जाए। एक बार कब्र हुसैन पर अपने को गिरा दिया, दोनों हाथों से कब्र को पकड़ा। ये नहीं कहा रसन बंधी, ये नहीं कहा शराबी का बाजार, ये नहीं कहा कूफे का दरबार, ये नहीं कहा ताज़िया आने लगे, ये नहीं कहा भैया क्या क्या सितम गुजरे। एक बार नजरों को झुका के रोके का भैया ज़ैनब को माफ करना, एक अमानत दी थी तुमने, सकीना जिंदान में मर गए, ज़ैनब को